वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज का वीडियो शुरू करने से पहले आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा। कल यूपी बीएड का एक एंट्रेंस एग्ज़ाम था और उस एग्ज़ाम में आप ये कमेंट देख सकते हैं, मोहित सिंह जी ने कमेंट किया है जिसमें उन्होंने बताया है कि 5 से 7 क्वेश्चन पूछे गए थे करंट अफेयर्स के और वो डायरेक्टली हमारे करंट अफेयर्स के पीडीएफ से आ गए थे। तो आपको जैसा कि बताना चाहूँगा, किसी भी एग्ज़ाम को आप देख रहे हो, आप बिल्कुल राइट डायरेक्शन में जा रहे हैं। आप किसी भी एग्ज़ाम को देने जाओगे, हमारी पीडीएफ से ही आपको 90% से ज़्यादा करंट अफेयर्स के जो क्वेश्चन होंगे आपको हमारे पीडीएफ से ही मिलने वाले हैं, चाहे कोई भी एग्ज़ाम हो। अब कल की डेट में ही मैं आपको बता रहा हूँ, कम से कम 400 से 500 बच्चों ने मुझे मैसेज किया है कि सर डिक्टो जिस तरीके से आप क्वेश्चन करवाते हैं बिल्कुल उसी फॉर्मेट में एग्ज़ाम में क्वेश्चन मिल रहे हैं। तो इसमें आप देख सकते हो सीबीएसई का जूनियर असिस्टेंट जो एग्ज़ाम होता है उसको भी मोहित जी ने क्लियर कर लिया है। तो मैं आप लोगों से कहना चाहूँगा, इसी तरीके से प्यार बनाए रखिए, विश्वास रखिए, आप अच्छे से करंट अफेयर्स में परफॉर्म करेंगे। दोस्तों, आपने अक्सर एग्जाम में देखा होगा, कई बार महापुरुषों के समाधि स्थल को लेकर एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है, तो करंट अफेयर्स का एक क्वेश्चन महापुरुषों के समाधि स्थल से बना है। पहले उसको देख लेते हैं, फिर इसको हम लोग देखेंगे। तो क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पर बनेगा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने अगस्त 2020 में किस स्थान पर राष्ट्रीय स्वच्छता केंद्र का उद्घाटन किया है। तो ये जो राष्ट्रीय स्वच्छता केंद्र है इसको राजघाट में बनाया गया है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा कि हाल ही में राष्ट्रीय स्वच्छता केंद्र को राजघाट में बनाया गया है और उसका उद्घाटन किया है देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसमें आप देख सकते हो राष्ट्रीय स्वच्छता केंद्र का फोटो देख सकते हैं और ये जो केंद्र है इसको राजघाट में बनाया गया है और इसका उद्घाटन श्री नरेंद्र मोदी जी ने किया है। इसका भी फोटो आप देख सकते हैं, ये उद्घाटन करते समय का फोटो है और ये वो स्वच्छता केंद्र है जिसको वहाँ पर विकसित किया गया है। इसमें वहाँ की पूरी टीम के साथ में मोदी जी का फ़ोटो देख सकते हैं। सोशल डिस्टेंसिंग का फॉलो करते हुए इस पूरे टीम के साथ में आप इनका फ़ोटो देख सकते हैं। अब एक चीज़ यहाँ पर आती है, चूँकि यहाँ पर समाधि स्थल की बात हुई है, राजघाट की बात हुई है, राजघाट किस महापुरुष की समाधि स्थल है? तो आंसर हो जाएगा कि राजघाट जो है ये महात्मा गांधी, राजघाट महात्मा गांधी जी की समाधि स्थल के रूप में जाना जाता है। आपको ये चीज़ पता होनी चाहिए। अब चूंकि हम महात्मा गांधी जी का समाधि स्थल समझ रहे हैं तो हमें प्रत्येक महापुरुष की पता होना चाहिए। जवाहरलाल नेहरू का जो समाधि स्थल है उसको शांतिवन बोला जाता है। लाल बहादुर शास्त्री का जो समाधि स्थल है उसको विजय घाट बोला जाता है। राजीव गांधी वीर भूमि, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद महाप्रयाण घाट, इंदिरा गांधी शक्ति स्थल, मोरारजी देसाई अभय घाट, चौधरी चरण सिंह किसान घाट, जगजीवन राम समता स्थल, गुलजारी लाल नंदा नारायण घाट, भीमराव अंबेडकर चैत्रा भूमि, ज्ञानी जैल सिंह एकता स्थल, शंकर दयाल शर्मा कर्मभूमि, अटल बिहारी वाजपेयी राष्ट्रीय स्मृति स्थल, के आर नारायण उदय भूमि। तो ये है क्विक रिवीजन हमने कर लिया। आगे से कभी भी प्रश्न बनेगा तो हम इसको आंसर कर पाएंगे। साथ ही साथ में जब इसका आप पीडीएफ डाउनलोड करोगे उस समय भी इसको रिवीजन कर लेना। इसके बाद में दोस्तों अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसे सीआरपीएफ का, सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स का नया इंस्पेक्टर जनरल बनाया गया है? तो आंसर हो जाएगा पीएस रानीपसे। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा कि हाल ही में पीएस रानीपसे जो हैं, रानीपसे, उनको सीआरपीएफ का नया इंस्पेक्टर जनरल बनाया गया है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। इस फोटो को देख सकते हैं, इसमें देखो लिखा है, ये सीआरपीएफ का फोटो दिख रहा है और यहाँ पर आपको पीएस रानीपसे दिख रहे हैं और ऊपर लिखा है उड़ीसा कैडर आईएएस ऑफिसर। ये उड़ीसा कैडर के आईएएस ऑफिसर हैं जिनका नाम है पीएस रानीपसे, अपॉइंटेड एज सीआरपीएफ आईजी, यानी कि इंस्पेक्टर जनरल जो है बनाए गए हैं। और एक बार इनका देख सकते हैं नाम, इंस्पेक्टर जनरल बनाए गए हैं पीएस रानीपसे को। फोटो भी देख ली। साथ ही साथ में जो हमारा बीएसएफ है उसके जो डायरेक्टर जनरल हैं वो हैं एसएस देसवाल। सीआईएसएफ के डायरेक्टर जनरल हैं राजेश रंजन। आईटीबीपी के हैं सुरजीत सिंह देसवाल और आईबी के हैं अरविंद कुमार। ये भी आपको साथ में पढ़ना है।
तो यहाँ पर आपका करंट अफेयर्स के साथ साथ में स्टैटिक जीके भी शानदार तरीके से तैयार हो रहा है। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है, जितने प्यार से हम इस वीडियो को बना रहे हैं उतने ही प्यार से आप लोग इस वीडियो को लाइक करें और इसको लास्ट में शेयर भी किया करो, उससे हमारी पूरी टीम को बहुत मोटिवेशन मिलता है। अगला प्रश्न है कि WTF स्पोर्ट्स ने किसे अपना ग्लोबल ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? तो हाल ही में सुरेश रैना के साथ में हरमनप्रीत सिंह को WTF स्पोर्ट्स ने अपना नया ग्लोबल ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। तो ऑप्शन नंबर ए एंड बी विल बी द राइट आंसर। इसमें आप इनका फोटो देख सकते हैं, सुरेश रैना और हरमनप्रीत सिंह, इनको ही इस पोर्टल का जिसका नाम है WTF स्पोर्ट्स, इसका नया ब्रांड एम्बेसडर बना दिया गया है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों, आप में से कई लोग UPSC की तैयारी कर रहे होंगे, बहुत सालों तैयारी अच्छे से आप लोग कर रहे होंगे। तो इसमें अभी तक अरविंद सक्सेना इसके चेयरमैन हुआ करते थे, लेकिन हाल ही में इसके चेयरमैन बदल दिए गए हैं। तो प्रश्न बनेगा कि बताओ UPSC का नया चेयरमैन हाल ही में किसे बनाया गया है? तो प्रदीप कुमार जोशी को UPSC का नया चेयरमैन बनाया गया है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसमें आप इनका फोटो देख सकते हैं। UPSC का जो नया चेयरमैन है वो अरविंद सक्सेना की जगह प्रदीप जी को बनाया गया है। इनसे पहले प्रदीप कुमार जोशी से पहले अरविंद सक्सेना इसके चेयरमैन थे। अब प्रदीप कुमार जोशी को इसका नया चेयरमैन बनाया गया है। UPSC इस्टेब्लिश हुआ था 1 अक्टूबर 1926 को और इसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली में स्थित है। आगे चलते हैं। हाल ही में कौन सा राज्य यूनेस्को द्वारा गाँवों को सुनामी रेडी के रूप में मान्यता प्राप्त करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है? तो भारत का पहला ऐसा राज्य बना है उड़ीसा। उड़ीसा के 2 विलेज हैं, उनका नाम मैं आपको अभी बताऊंगा। उड़ीसा के 2 विलेज ऐसे हैं कि अगर वहाँ पर ये सुनामी आ जाए तो उसके लिए वो पहले से ही रेडी हैं। तो सुनामी रेडी भारत के पहला ऐसा राज्य बना है उड़ीसा, जिसको हाल ही में यूनेस्को के द्वारा मान्यता प्रदान कर दी गई है। अब ये 2 गांव कौन से हैं उड़ीसा के, वो भी एग्ज़ाम में आपसे पूछे जा सकते हैं। तो सबसे पहले आप इस फोटो को देख सकते हैं। इसमें देखो लिखा है उड़ीसा इज़ द फर्स्ट स्टेट इन इंडिया टू गेट 2 कोस्टल विलेजेस सुनामी रेडी, यानी कि 2 ऐसे कोस्टल विलेजेस हैं जो कि सुनामी रेडी हैं। सुनामी आने से पहले ही वो अपनी पूरी तैयारी पर लगे हुए हैं। अब इन 2 गाँवों के नाम आपको बता देता हूँ। इनमें से आप देख सकते हैं कौन कौन से 2 गांव हैं। पहले का नाम है वेंकटराईपुर, पहला गांव ये है। और दूसरे का नाम है नोलिया शाही। तो नोलिया शाही और वेंकटराईपुर ये 2 गांव हैं उड़ीसा के, जिनको इस सुनामी रेडी गांव के रूप में घोषित किया गया है। तो उड़ीसा पहला ऐसा राज्य बना है। अगला प्रश्न है, चूँकि हाल ही में अयोध्या के राम मंदिर का जो उद्घाटन हुआ है, तो एक पुस्तक है अमेजिंग अयोध्या नाम से इस पुस्तक को, जिसको अभी लॉन्च किया जाना है, इसके लेखक कौन हैं? तो इस पुस्तक की लेखक हैं नीना रॉय। तो नीना रॉय जो हैं ये अमेजिंग अयोध्या नाम से एक पुस्तक की लेखक हैं। इसका फोटो भी देख सकते हैं कि अमेजिंग अयोध्या पुस्तक का विमोचन, और इसकी जो लेखक हैं वो है नीना रॉय। ठीक है, अमेजिंग अयोध्या नाम से ये इनका पुस्तक है। इसके बाद में है कि एयरटेल पेमेंट्स बैंक ने खुदरा विक्रेताओं के लिए दुकान बीमा जिसका नाम है स्मार्ट प्लान शॉप पैकेज पॉलिसी शुरू करने के लिए किसके साथ में साझेदारी करी है? तो एयरटेल पेमेंट्स बैंक अभी हाल ही में दुकान वालों के लिए एक बीमा शुरू कर रहा है। किसके लिए? शॉपकीपर्स के लिए एक बीमा पॉलिसी शुरू कर रहा है। किस नाम से? स्मार्ट प्लान शॉप पैकेज पॉलिसी, और इसका ये शुरू कर रहा है भारती एक्सा के साथ में। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा कि भारतीय एक्सा के साथ में मिलकर एयरटेल पेमेंट्स बैंक दुकान वालों के लिए एक नई बीमा पॉलिसी की शुरुआत कर रहा है। अब ये जो बीमा पॉलिसी होगी ये उनको किस तरीके से बीमा देगी? उनको प्रोटेक्ट करेगी बाढ़ आने पर, भूकंप आने पर, भूस्खलन, दंगा, हड़ताल, इन सभी चीज़ों से जो उनका नुकसान होता है, चोरी या फिर आग लगने से, तो इन सभी चीज़ों को कवर करेगा एयरटेल, ये भारतीय एक्सा और एयरटेल का नया बीमा स्कीम। इस समय चूँकि हमने एयरटेल पेमेंट्स बैंक का बात किया है, तो एयरटेल पेमेंट्स बैंक के जो MD और CEO हैं वो हैं अनुव्रत विश्वास। एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है।
एयरटेल पेमेंट्स बैंक का हेडक्वार्टर नई दिल्ली में स्थित है। भारतीय एक्सा के बारे में बात हुई तो भारतीय एक्सा जनरल इंश्योरेंस के जो नए जो एमडी और सीईओ हैं वो हैं संजीव श्रीनिवासन। और भारतीय एक्सा जनरल इंश्योरेंस का जो हेडक्वार्टर है एचक्यू है ये महाराष्ट्र में स्थित है। आगे चलते हैं। क्वेश्चन बनेगा कि भारतीय रेलवे द्वारा रेलवे के वास्तविक समय की निगरानी के लिए शुरू किए गए ऐप का नाम क्या है? तो आंसर हो जाएगा OHE इंस्पेक्शन ऐप। OHE इंस्पेक्शन ऐप नाम से भारतीय रेलवे ने एक ऐप शुरू किया है जिसके माध्यम से आप रियल टाइम मॉनिटरिंग कर सकते हैं ट्रेन का। कभी कभी ट्रेन कई एक घंटे लेट हो जाती है तो आप रियल टाइम बेसिस पर इसकी मॉनिटरिंग कर सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं भारतीय रेलवे की तरफ से यात्रियों को तोहफा रेलवे का OHE इंस्पेक्शन ऐप जो है इसको डाउनलोड करके आप रेल की सही लोकेशन प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही साथ में ये जो ऐप है ये जितने भी ओवरहेड उपकरण होते हैं उनकी भी वास्तविक तरीके से निगरानी करेगा और उसमें कोई कमी आती है तो भारतीय रेलवे को वो सतर्क करने का काम भी करेगा। दोस्तों कोविड-19 की वजह से बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशंस में कई ऐसे एसेट्स हैं जो कि इस समय स्ट्रेस से गुजर रहे हैं। तो इसी के चलते हुए एक प्रश्न बनेगा कि कोविड-19 से संबंधित तनावग्रस्त परिसंपत्तियां जिसको इंग्लिश में बोलेंगे स्ट्रेस्ड एसेट्स के समाधान के लिए वित्तीय मापदंडों का सुझाव देने के लिए गठित समिति के अध्यक्ष कौन हैं? तो हाल ही में KV कामत की अध्यक्षता में एक कमेटी बनाई गई है जो कि कोविड-19 से संबंधित जो स्ट्रेस्ड एसेट्स हैं उनके समाधान किस तरीके से निकाले जा सकते हैं उसको लेकर एक कमेटी बनी है जिसके जो हेड हैं वो बने हैं KV कामत। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं RBI के द्वारा इस पैनल को जो गठित किया गया है इसमें देखो लिखा है कि RBI सेट्स अप अ पैनल अंडर KV कामत टू सजेस्ट, ये सजेस्ट करेगी स्टेप्स फॉर कोविड-19 रिलेटेड स्ट्रेस्ड एसेट्स। ठीक है, तो वो ऐसे संस्थानों को ऐसे ऑर्गेनाइजेशंस को कोविड-19 के नुकसान से बाहर निकालने के लिए ये कमेटी जो है वो काम करेगी। हाल ही में श्रीलंका में इलेक्शन हुए हैं तो कौन चौथी बार श्रीलंका के प्रधानमंत्री बनाए गए हैं? आंसर हो जाएगा महिंद्रा राजपक्षे। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा कि महिंद्रा राजपक्षे को हाल ही में श्रीलंका का नया प्राइम मिनिस्टर बनाया गया है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं। अब आज के वीडियो में हमने जितना भी कुछ सीखा है इसका रिवीजन करेंगे। उससे पहले आपको बता दूं, अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगता है तो इसको लाइक और शेयर कर देना। लाइक सभी लोग कर देते हैं लेकिन शेयर भी करना आपकी जिम्मेदारी है। तो यहाँ पर पहला प्रश्न जो है इसका आंसर क्या होगा आप लोग जल्दी से कमेंट बॉक्स में लिख दें। तो आंसर हो जाएगा 2 लोगों को सुरेश रैना और हरमनप्रीत को बनाया गया है। यूपीएससी का नया चेयरमैन किसे बनाया गया है जल्दी से बताएंगे। तो यूपीएससी का नया चेयरमैन बनाया गया है प्रदीप कुमार जोशी को। उसके बाद में यूनेस्को द्वारा सुनामी रेडी के रूप में मान्यता पाने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बना है? तो ओडिशा इसका राइट आंसर हो जाएगा। अमेजिंग अयोध्या नामक पुस्तक की लेखक कौन है? तो आंसर हो जाएगा नीना रॉय। उसके बाद में है कि एयरटेल पेमेंट्स बैंक ने खुदरा विक्रेताओं के लिए दुकान के लिए जो स्मार्ट जो पॉलिसी शुरू करी है उसको किसके साथ शुरू किया है? तो भारतीय एक्सा इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारतीय रेलवे द्वारा वास्तविक समय की निगरानी के लिए शुरू किए गए ऐप का क्या नाम है? सो गाइस आंसर विल बी OHE इंस्पेक्शन ऐप, इसका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों इसी तरीके से प्यार देते रहिए, सपोर्ट करते रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।